सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने हालिया इंटरव्यू में दावा किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान को कश्मीर में मोदी के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम का मुबैना तौर पर पहले से इल्म था और वो पार्लिमान को एतमाद में लिए बगैर भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे थे। नसीम सहरा के शो में किए गए इंकशाफात के मुताबिक हामिद मीर के बकौल जनरल बाजवा ने 25 सहाफ़ियों के सामने कहा था कि हम जंग लड़ने के काबिल नहीं है, लिहाजा हमें भारत से सुलह कर लेनी चाहिए। नसीम सहरा के टॉक शो में हामिद मीर का दावा था कि कश्मीर का सौदा जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया, जिसकी तफसीलात कौम के सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सीज फायर यानी जंग बंदी के ऐलान के बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था। इस बारे में शाह महमूद कुरैशी को जब पता चला तो उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से बात की। इस पर इमरान खान ने इन्हें बताया कि जनरल बाजवा और ISI के सरबराह जनरल फैज इस बारे में भारतीय कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल से बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद इमरान खान ने जनरल फैज को कहा कि वजारत खारजा को ऑन बोर्ड लिया जाए, जिसके बाद जनरल बाजवा ने वजारत खारजा में एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जंगी साजो-सामान बहुत पुराना हो चुका है और हम भारत के साथ जंग लड़ने के काबिल नहीं हैं। जनरल बाजवा इससे पहले ऐसी ब्रीफिंग हम सहाफियों को भी दे चुके थे, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान की जंगी सलाहियत भारत के मुकाबले में बहुत कम है। जब हामिद मीर ने कहा कि जनरल बाजवा ने 25 सहाफियों के सामने ये बात कही कि हम जंग लड़ने के काबिल नहीं हैं, लिहाजा हमें भारत से सुलह कर लेनी चाहिए, तो एंकर पर्सन नसीम सहरा ने कहा कि आम तौर पर ऐसे बयान पर आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। हामिद मीर के इस बयान पर बास हलकों की जानिब से तनकीद भी की गई और कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बात इस वक्त अवाम के सामने क्यों नहीं की जब इन्हें पता चला था। इसी हवाले से हामिद मीर ने कॉलम लिखा, जिसमें इनका कहना था कि ईद के दिनों में नसीम सहरा साहिबा ने हुक्म दिया कि मुझे इनकी ईद शो में आना है। अपने शो की इब्तिदा में महंगाई पर गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने कश्मीर पर सवाल कर डाला। ये इनका महबूब तरीन मौजू है और जिसने इनकी किताब फ्रॉम कारगिल टू द कोप नहीं पढ़ी, वो पाकिस्तान की सियासत में मसले कश्मीर की अहमियत को नहीं समझ सकता। गुफ्तगू के दौरान नसीम सहरा ने कह दिया कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। कुछ बातें मैंने भी कह दी और यूं एक नेहा तनाजा खड़ा हो गया। किसी ने कहा कि ये बातें आज क्यों की जा रही हैं, पहले क्यों सामने ना लाई गई। किसी ने कहा कि ये बातें सियाको सबाक से हटकर की गयी। मुझ पर ताबड़तोड़ हमले करने वालों में वो एंकर सरे फहरिस्त थे जिनको पिछले दिनों मैंने जाती मसरूफियात की वजह से वक्त देने से माजरत की थी। दिलचस्प बात यह है कि जनरल बाजवा पर तनकीद से ज्यादा तकलीफ कुछ भारतीय सहाफियों को हुई, क्योंकि इन भारतीय सहाफियों का ख्याल है कि बाजवा ने पाकिस्तान और भारत को करीब लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इनमें ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान आकर ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग से मुस्तफीद भी होते रहे और वापस जाकर कहते थे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। ये तफसील बताने का मकसद सिर्फ ये है कि नसीम सहरा ने मुझसे कश्मीर का सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि मुझे पाकिस्तानी सियासत में ना उलझाया जाए। अब तो ISPR ने इस मामले पर वजाहत भी कर दी है। नाक़िदीन को सिर्फ ये अर्ज करना है कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील की थी। एन इस दिन रोजनामा जंग में इस खाकसार ने कश्मीर की सूरत हाल पर कॉलम लिखा था, क्योंकि बाजवा साहब ने भारत के साथ बैकडोर चैनल 2017 से खोल रखा था। भारत के बारे में इनके तमाम अंदाजे गलत और हमारे सही साबित हो रहे थे। अगर वो भारत से दोस्ती की कोशिश पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर करते तो बेहतर होता, लेकिन बाजवा और इमरान खान दोनों ने पार्लियामेंट को एक रबर स्टैंप बनाकर रखा हुआ था। आज इमरान खान हर कीमत पर दोबारा एक ऐसा इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं जिसमें वो एक दफा फिर इख्तियारात से महरूम होंगे।